हर हर मोदी की सुनामी अब एक छोटी सी नदी बनकर रह गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कहने लगे। नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोदी के घटते ग्राफ की सच्ची कहानी। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, हम इस वीडियो को हटा देंगे। तो सुनिए, 2014 से पहले 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यानी मनमोहन सरकार थी। चुनाव के पहले उनका विरोध हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे, सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब लोग कांग्रेस के खिलाफ थे। स्वाभाविक है, इतने वर्षों में सरकार का विरोध होता है। इसी विरोध के चलते 2014 में मोदी सत्ता में आए। दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के कोने कोने में आपके अपने गांव में आवाज पहुंचनी चाहिए, भारत माता की। मोदी की सत्ता चली भी, पर मोदी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, बल्कि वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जिसके चलते जनता का मुसलमानों के विरोध पर ध्यान खींचना, जगहों का नाम बदलना, खातों पर नगद राशि भेजना, हिंदूवादी छवि बनाना आदि। बेरोजगारी, महंगाई पर बात न करके केवल हिंदू मुस्लिम करना, विपक्ष की बुराई करना, देश की जनता का ध्यान उन बेसिक चीजों से भटकाना, जिसके चलते जनता ने मोदी को वोट किया था। सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। लेकिन आज की जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। तो देश बेचते हुए देखा है। देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं, पापा हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पा रहे हैं, पापा रो रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिन बेरोजगारों ने नौकरी के लालच में हर हर मोदी बोलकर प्रचार किया था और मोदी को वोट दिया था, उम्मीद की थी अच्छे दिन आएंगे, उनके बुरे दिन आने लगे। मोदी लगातार हिंदू, मुसलमान व कांग्रेस के 70 वर्षों का रोना रोते रहे। एक बात जरूर यहां कहूंगा कि मोदी सरकार के दौरान हजारों बाबाओं के रोजगार जरूर खूब पले बढ़े। आज भी है, बहुत बड़े नौटंकीबाज है। तीन पर्चा बनाएंगे, तीन पर्चा में कोई उठाएगा कोई और, उठेगा कोई और। चलो भाई साहब, तुम्हारे जेब में एक 500 का नोट है, गोड़ घोड़ा 900। अबे तुम 3 ठाइया नोट डाले, वे निकाल दो। यानी युवाओं, बेरोजगारों के पास अगर कुछ धन था भी तो भक्ति भाव में डूबकर दान दक्षिणा करने लगे और वही बाबा लोग अमीर होते गए और ये बेरोजगार बेचारे और गरीब हो गए। पर यह सब देखकर हिंदूवादी विचारधारा में बह रहे लोगों को प्रसन्नता हो रही थी। वहीं उनके बच्चे भगवा झंडा लिए बेरोजगार घूम रहे थे। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती और 5 साल पूरे बीत गए। नौकरी की लालच में वोट देने वाला युवा अब अधेड़ होने लगा। अधेड़ मतलब नौकरी के लिए अयोग्य, यानी ओवर एज। वही अयोग्य लोग फिर एक बार इस लालच में कि चलो हमें नहीं मिली तो क्या, मोदी जी को लाएंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा सोचकर फिर एक बार वही अधेड़ व युवा मिलकर 2019 में मोदी को प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन इस बार पहले से ज्यादा सीटें आ गई थी। मोदी को लगा देश में बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं, देश की जनता केवल हिंदू मुस्लिम पर वोट देती है, तो क्या करना है रोजगार के बारे में बात करके। अब तक भाजपा के वो नेता बैक फुट पर पहुंचा दिए गए थे जो कुछ हद तक देश के बारे में अलग सोच रखते थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा आदि। अमित शाह को गृह मंत्री बनाकर राजनाथ सिंह का कद भी छोटा कर दिया गया, क्योंकि राजनाथ सिंह निर्विवादित नेता रहे और उन्होंने कभी भी अपनी छवि हिंदू मुस्लिम वाली नहीं बनाई। रोजगार व महंगाई पर वो पहले भी बोला करते थे, मगर मोदी शाह के दबाव में वो भी चुप हैं। अमित शाह व मोदी प्रोपेगेंडा वाली राजनीति लगातार 5 साल करते रहे, मतलब विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाना, जाति व धार्मिक समीकरण बैठाना आदि। अब तक वो बेरोजगार जिन्होंने 2014 में हर हर मोदी बोलकर वोट दिया था, उनके बच्चे भी बड़े हो गए। वो तो बेरोजगार थे ही, अब उनको अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होते दिखने लगा। ऐसे में अधेड़ व युवाओं में मोदी करंट कम होता गया। आज 2024 के चुनाव में इन्हीं कारणों के चलते मोदी सरकार का अस्त हो रहा है।
पूरे देश में भाजपा के खिलाफ मतदान की खबरें आ रही हैं। ये बात साफ है कि 4 जून को सरकार जा रही है। ऐसे कई सर्वे आ भी चुके हैं। देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।